दोस्तों आपके पास जो है हो सकता है आज के वक्त में 5G फ़ोन हो, लेकिन ऐसे लोग कम ही हैं जिनके पास 5G फ़ोन है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इससे जुड़े हुए जो भी मोबाइल आते हैं वो थोड़े महंगे भी होते हैं और 5G अभी इंडिया में है नहीं। लेकिन यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो है 5G इम्पैक्ट के बारे में, जो 4G के ऊपर पड़ेगा या फिर 4G स्मार्टफोन के ऊपर पड़ने वाला है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी और ये किस तरीके से चेंज होने वाला है। और आपने देखा हुआ पिछले रेवोल्यूशन से यानी 2G से 3G और 3G से 4G पर आपको किस तरीके से चेंजेस देखने को मिले थे, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों नेटवर्क में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। हालांकि आपने इस पर इतना ध्यान दिया होगा जब आपकी इंटरनेट की स्पीड कम होती होगी। हालांकि बेसिकली अगर आप इस पर देखें तो ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। वैसे अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की या फिर उसे चेंज करने की, वो तभी पॉसिबल हो पाता है या तो आपको एग्जिस्टिंग किसी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपकी वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है 5G इम्पैक्ट के बारे में। हालांकि इंडिया में अभी तक इस तरह की कोई सर्विस नहीं आई है, लेकिन आने वाली है। अब इस सर्विस के अंदर सबसे पहला नाम जो आया है वो है जियो का। जियो इस रेस के अंदर सबसे ज्यादा आगे मिलेगा आपको, और बाकी कंपनियां जो है वो थोड़ी पीछे रहेगी, क्योंकि उसका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा है जियो का, और इसकी मार्केट में जो भी पकड़ है वो भी और कंपनी के मुकाबले ज्यादा है। बाहर की कंपनी जैसे फेसबुक ने उसमें इन्वेस्ट किया है, गूगल भी इन्वेस्ट करने वाली है, तो उसके पास काफी अच्छा अमाउंट है जिसके थ्रू वो इसी चीज को परचेज कर सकता है, जो इसके लाइसेंस वगैरह होते हैं, और इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो 4G के जो नेटवर्क है जो जियो के हैं उसकी स्पीड और इसकी जो रेजोल्यूशन वगैरह है जहाँ पर ये पहुँच पा रहा है या नहीं पा रहा है, अगर आप भी यूज़ करते हैं और आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके किस एरिया से हैं और आपका जो नेटवर्क है वो सही काम कर पा रहा है जियो पे या नहीं। हालांकि जो 5G नेटवर्क है, अब आपने देखा होगा कि बहुत से मोबाइल इसी पर काम कर रहे हैं जो बाहर की कंट्री में है। हालांकि इस वजह से ये भी देखने को मिल रहा है कि 5G जो है वो थोड़ा डिले हो रहा है, और वो किस वजह से हो रहा है इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। 5G टेक्नोलॉजी जो है वो अब हर किसी के पास नहीं है, लेकिन नेटवर्क में जो अच्छा काम कर रही थी वो थी हुआवे। हुआवे का बहुत ही अच्छा नाम है और इससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है नेटवर्क के मामले में भी, और 5G की अच्छी टेक्निक यूज़ कर रही है। लेकिन कुछ जो है वो कंट्रोवर्सी में आने की वजह से इसका नाम थोड़ा पीछे हो गया, और जितनी भी कंट्रीज हैं जो 5G लगा चुकी थी यानी जो कॉन्ट्रैक्ट किया था हुआवे के साथ में, उन्होंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये होता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो रिस्क में तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू ही आपकी सारी चीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। और काफी पहले से सवाल उठते हुए आ रहे हैं हुआवे के ऊपर कि उसने जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है कुछ इश्यूज हैं जिसके थ्रू जो है आपकी जो भी पर्सनल चीजें हैं वो रिस्क में रह सकती है। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआवे के साथ जो है वो खत्म कर दिया है, और कुछ ही कंपनी है जो 5G प्रोवाइड करा रही है, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। हालांकि नेटवर्क में जो है दूसरों का भी अच्छा हाथ है, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है जितना अच्छा हुआवे है। इसी वजह से इंडिया में भी आपको 5G डिले देखने को मिल रहा है, और ये आने वाले वक्त में थोड़ा और इम्प्रूव होके मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी होती है जो अभी एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे काम कर रही है उनके पास ना तो इतनी अच्छी R&D है, ना ही वो इस तरह की सोच अपने पास रख सकते हैं। हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आपको अभी 5G मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन जब भी ये आएगा इससे आपके ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा। हालांकि आप 4G यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं अभी भी 3G यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर कंपनी जैसे जियो हो या फिर एयरटेल हो, इन्होंने अपनी 3G की जो सर्विस है वो पूरी तरीके से बंद कर दी है। हालांकि जियो तो 4G के अलावा आया ही नहीं था, एयरटेल था, एयरटेल ने 3G को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। इसके अलावा अगर आइडिया या फिर वोडाफोन देखा जाए तो वहाँ पर कुछ 3G फ़ोन आपको देखने को मिलेंगे, और हो सकता है आने वाले वक्त में आपको ये वाली सर्विस भी बंद होती हुई दिखे, वो 4G पर ही काम करेंगे। अब बात करते हैं कि इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ने वाला है। आपने देखा होगा कि
इंटरनेट की स्पीड 2G 3G पे किस तरीके से चेंज हुई थी और उसके बाद जो है 4G पे जैसे ही आपका सब कुछ बदल गया था। इससे रिलेटेड ये भी है कि आपने इंटरनेट के यूसेज जो है वो थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि 1 GB का जो डाटा था वो आप पूरे महीने चलाते थे, लेकिन आज के वक्त में आप 1 GB 1.5 GB 2 GB या इससे ज़्यादा भी यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं कुछ टाइम पहले 6.8 GB मोबाइल डाटा यूज़ कर रहा था और वाईफाई का तो अपना अलग ही हिसाब है। अब ये सारी चीज़ पॉसिबल किस वजह से हो पाई? ये हो पाई है 4G की वजह से, यानी स्पीड अच्छी मिले तो हमें क्या हुआ कि वो हम ज़्यादा उसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जो चीज़ देखनी होती है, डाउनलोड करनी होती है, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट थी, तो ज़्यादा स्पीड तो हमें मिलने लगी। तो ज़्यादा स्पीड जब मिलती है तो आप उसका यूज़ भी थोड़ा ज़्यादा करते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, हर किसी का अलग अलग होता है। हर कोई ज़्यादा भी यूज़ नहीं करता और किसी की जो आदत होती है डाउनलोडिंग की या फिर देखने की, वो ज़्यादा भी यूज़ करते हैं। अब इससे क्या होगा, जैसे कि आपको 5G का मिलेगा नेटवर्क, तो इसमें क्या होता है, जो लिमिट बताई जा रही है वो एटलीस्ट आपको 1 GB पर सेकेंड के अराउंड मिलेगी, यानी 1 GB की डाटा जो है आप 1 सेकेंड के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह की स्पीड आपको कुछ देखने को मिलेगी 5G में। अब 5G जैसे ही आएगा तो आपको ये भी देखना है कि 4G के जो नेटवर्क है वो आपको पता होगा स्पीड किस तरीके से होती है, आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और 5G की जब स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको अपना नेट जो होता है, जो पैक होता है, उसमें डाटा की ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी और ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। लेकिन जैसे ही स्पीड इसकी बढ़ती है तो आपका डाटा भी ज़्यादा यूज़ होने लगता है, आप फिर उसी तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं। अब स्पीड ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, जो ISP होते हैं, तो उसमें आपका क्या होगा, आपको ज़्यादा डाटा की ज़रूरत पड़ेगी और हो सकता है डाटा आपको आने वाले वक्त में महंगा होता हुआ दिखे, क्योंकि इस पर बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सी कंपनियां टेलीकॉम है, जैसे कि एयरटेल है, उसने बार बार कहा है कि वो जो इस टाइम आपको नेट प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अंदर उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिख नहीं रहा। अगर और कंपनियां साथ में आती है, जैसे जियो या फिर वोडाफोन आइडिया के साथ में आती है, तो हो सकता है आपका इंटरनेट का जो डाटा है 1 GB वो ज़्यादा महंगा हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, और इस तरह की सोच रखेंगे तो आने वाले वक्त में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। 4G आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और 5G आप किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें देखने वाली होगी। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपका जो 5G का जो इम्पैक्ट है वो 4G पर किस तरीके से पड़ने वाला है, या फिर जो मोबाइल होंगे आपको उसे चेंज करने की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। क्योंकि जब 5G पर आ जाएंगे तो हो सकता है 4G जैसे स्विच कर दें, जैसे कि आज के वक्त में 3G को ज़्यादातर कंपनियों ने बंद कर दिया है, तो वो भी डिपेंड करता है। अब डिपेंड करेगा तो फ़ोन भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इन चीज़ों में, जैसे कि इम्पैक्ट बताया गया है 5G का 4G पे किस तरीके से पड़ने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सी भी चीज़ डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।